नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जेलेंस्की में जान है। जी हां, इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें और खबर सामने आ रही है उसे यही कहा जा सकता है और लगातार कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, जंग में निराशा और हताशा के दौर के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की तीसरे दिन बेहद आक्रामक मुद्रा में सामने आए। रूस को उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो हथियार डालने वाले नहीं हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की कीव छोड़कर, यानी कि अपनी राजधानी छोड़कर एक दूसरे शहर में भाग गए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को रोका, ये कहा है जेलेंस्की की ओर से। अब ये बड़ा दावा किया गया है, कीव पर कब्जा करने से रूस की सेना को हमारी ओर से रोक दिया गया है। जबकि इन सब के बीच ब्रिटेन का ये दावा है कि कीव से, यानी कि यूक्रेन की जो राजधानी है, जहां पर महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो दिल कह सकते हैं आप पूरे के पूरे यूक्रेन का, जहां पर राष्ट्रपति की मौजूदगी है, ब्रिटेन का ये दावा है कि उस कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर की ही दूरी पर इस वक्त रूस की सेना रुकी हुई है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा दावा है कि हमने रूस की सेना को कीव में घुसने नहीं दिया और उसे पूरी तरह से रोक दिया। We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom, whatever they think in Moscow, for the Ukrainians, our independence and the right to live in our land in accordance with our will. Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like the Nazi Germany did during the Second World War. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! तो यूक्रेन के राष्ट्रपति में कल हताशा, निराशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शायद ये मेरा आखिरी वीडियो है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज बिल्कुल नए अवतार में वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हमें हथियार चाहिए। वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और इस तरह से अपनी सेना का, अपनी टीम का, अपनी जनता का मनोबल ऊंचा करने की उनकी ओर से की जा रही है कोशिश। इन सबके बीच अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कीव की घेराबंदी कैसे चारों तरफ से रूस की सेना की ओर से कर दिया गया है। ब्रिटेन की ओर से दावा किया गया है कि कीव से, यानी कि यूक्रेन की राजधानी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर ही रूस की सेना इस वक्त मौजूद है। और इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ केसी सिंह जी। आप पूर्व राजनयिक हैं, आपका बहुत स्वागत है आज तक के इस स्टूडियो में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, तीसरा दिन है आज, वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो वहां के भयावह मंजर को बयां करने के लिए काफी है। कीव पर भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। हालांकि रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। इन सब के बीच राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज में जो यूक्रेन के हैं, वो 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें मोड़ आ गया है कल से जी। कल ये लग रहा था कि रूस की फौजें बड़ी जल्दी से बढ़ रही हैं और मैं कल भी यही कह रहा था कि देखिए, नेटो, अमेरिका और यूक्रेन, इनका बड़े टाइम से आपसी संबंध, इन्होंने बैठ के डिफेंस का, बिल्कुल, कि क्या क्या हथियार देने हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, कोई ना कोई इनकी प्लान होगी। तो अब ये लगता है कि इनकी प्लान ये थी कि क्योंकि उनके पास टैंक हैं, उनके पास हथियार हैं, मिसाइल हैं, बिल्कुल, रूस को अंदर आने दो, उनको सरहद पे नहीं रोक सकते आप, उनको अंदर आने दो। जैसे जैसे शहर के करीब आएंगे तो उनको अपने फौजी बाहर निकालने पड़ेंगे। टैंक तो अंदर घुस के लड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो जो बिल्डिंग्स के पास आएंगे उनको नुकसान करना पड़ेगा, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। और जैसे जैसे बिल्डिंग का नुकसान करेंगे और हैंड टू हैंड फाइटिंग होती है, शहर के अंदर फाइटिंग है, जो जब बिल्डिंग्स आ जाती हैं उसमें छुप के आदमी
आप पे वार अटैक कर सकता है सकता रूस पर, बिल्कुल। तो इस करके अब रूस को जितना समय निकल रहा है हाँ। वो रूस के लिए अच्छा नहीं। देखो, और दो अगर तीन चीजें यूक्रेन की आम जनता जिसने खुद भी हथियार उठा लिए हैं, अगर वो एक देश के खिलाफ इस तरह से खड़ी हो जाए और जिस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया में जा रही हैं, वहां पर रोते बिलखते लोग, छोटे छोटे बच्चों को अब किस तरह से रखा गया है, कितनी मुश्किलों से, वो तस्वीरें अपने आप में बेहद विचलित करती हैं।